जब हम बाइबल की वो कहानी पढ़ते हैं जब फरीसी लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आते हैं और कहते हैं कि यीशु ये बताओ कि ये जो स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, क्या इसको हम सज़ा दें या ना दें। लेकिन तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करता है कि यीशु मसीह अपनी उंगली से भूमि पे क्या करता है, कुछ लिखते हैं। यीशु मसीह ना कुछ लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, इस सब विषय में आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और सच में इसका जो उत्तर है ना वो बड़ा खूबसूरत है। और ये जो वचन है ना कि यीशु मसीह लिख रहे थे, ये साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। कैसे, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो घटना है जब यीशु मसीह उंगली से ज़मीन पे लिखते हैं ना, ये 100% साबित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। कैसे, चलिए देखते हैं पहले वचन। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कृपया करके गौर से देखिए, क्योंकि इसी में ना इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो वचन है ना, ये जो घटना में देखने को मिलती है व्यभिचारिणी स्त्री का, यूहन्ना 8:3 से लेकर 11वें वचन तक, इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और गहरी बातें जानने वाले हैं। और ये ही वचन साबित कर देगा कि भाई यीशु मसीह परमेश्वर है। कैसे, चलिए देखते हैं। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि एक भी अगर वर्ड आपने मिस कर दिया ना तो भाई आप पूरा मिस कर दोगे, ठीक है। और उसको बीच में खड़ा करके, देखिए बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर शास्त्री और फरीसी ने इस स्त्री को व्यभिचार करने से पहले नहीं पकड़ा, व्यभिचार करने के बाद नहीं पकड़ा, व्यभिचार करते ही, कॉट इन द एक्ट। अगर अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो कॉट इन द एक्ट लिखा हुआ है, यानी व्यभिचार करते करते, यानी सेक्स करते करते पकड़ा इन्हें दोनों को। ओके, ध्यान दीजिए, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। लेकिन क्या हुआ, ये शास्त्री और फरीसी, इनकी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कहते हैं ना, तो इनका ढोंग देखिए। ये इतने ढोंगी थे कि उस मर्द को जिसके साथ वो स्त्री व्यभिचार कर रही थी, भाई उस मर्द को तो छोड़ दिया इन्होंने। ओके, छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस स्त्री को लेके आ गए। तो पहला पाप फरीसी और शास्त्रियों ने क्या किया, वो पाप इन्होंने ये किया कि इन्होंने मूसा के नियम को जो परमेश्वर ने दिया था, लॉ ऑफ मोजेस को तोड़ा था इन्होंने। ओके, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नियम के हिसाब से जो परमेश्वर ने लॉ मोजेस को दिया था, मूसा को दिया था, उस हिसाब से दोनों को ही पकड़ के मारना चाहिए था। लेकिन ये हिपोक्रीट्स, ये ढोंगी शास्त्री और फरीसी केवल उस स्त्री को लेके आए। और व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। कैसे? अगर हम पहला यूहन्ना 3:4 वचन देखेंगे, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यानी कहने का ये मतलब है कि भाई अगर तुम पाप कर रहे हो यानी व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। कहने का ये मतलब है कि भाई तुम अगर व्यवस्था तोड़ रहे हो तो तुम पापी हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने, ये शास्त्री और फरीसी ने, जितने भी लोग उस स्त्री को लेके आए थे, इन्होंने पाप ये किया कि भाई उन्होंने केवल उस स्त्री को लेके आए, लेकिन उस मर्द को छोड़ दिया। कैसे? अगर हम ले व्यवस्था 20:10 वचन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, फिर यदि कोई, ये परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर ने मोजेस यानी मूसा को दिया था, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, ध्यान दीजिए, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो दोनों को मार डालने का नियम था। एक और वचन मैं आपको दिखाता हूँ, व्यवस्था विवरण 22 से लेकर 24 तक। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों, ध्यान दीजिए, दोनों, वह मर्द भी और वो स्त्री भी, दोनों क्या हो, मार डाले जाएं। और कैसे मार डाले जाएं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है, तो आप ये पूरा पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट 24 पढ़ देता हूँ। तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पथराव करके मार डालना, यानी पत्थर मार मार के दोनों को मार डालना, दोनों को। ओके, आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है।
तो लेकिन यहाँ पर शास्त्री और फरीसी ने पहला पाप तो ये किया कि इन्होंने भाई परमेश्वर का जो व्यवस्था था उसको तोड़ा। तो इन्होंने पहला पाप यहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि ये केवल उस स्त्री को लेके आए थे, वो मर्द कहाँ पर था। इन्होंने दोनों को पकड़ा था। आप देखो, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही यानी वो कर रहे थे, सेक्स करते ही पकड़ी गई थी, लेकिन वो लेके आए केवल उस स्त्री को, उस मर्द को छोड़ दिया, ओके, यीशु को फंसाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, फिर ये यीशु मसीह से क्या पूछते हैं, देखिए, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें, लेकिन केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुष को भी। खैर, हम आगे देखते हैं। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो केवल उस स्त्री को पकड़ के लेके आए। उन्होंने उसको परखने के लिए, उन्होंने यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए, फंसाने के लिए एक्चुअली यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह कहता कि मार डालो पत्थर मार मार के, क्योंकि मूसा यही कहता है, तो आप जानते हैं क्या कि उस समय में क्या था कि रोमी शासन था, ओके। रोमन किंगडम उस वक्त किस पे था? रोमी लोग राज करते थे इज़राइल पे। तो रोमी लोगों का जो नियम था, उस नियम के अनुसार कोई भी यहूदी फैसला नहीं कर सकता है किसी को मारने का। केवल रोम ही फैसला करेगा भाई कि किसको मारना है, ओके। कोई भी इजरायली फैसला नहीं कर सकता। तो अगर यीशु मसीह कहता कि हाँ, मूसा के नियम के अनुसार इसे मार डालना चाहिए, इस स्त्री को, तो यहाँ पर यीशु मसीह फंसता और रोमी लोग क्या करते? रोमी लोग यीशु मसीह को पकड़ के मार डालते। तो अगर यीशु मसीह ये भी कहता कि नहीं, इस स्त्री को मत मारो, तो फिर ये शास्त्री लोग और फरीसी लोग ये कहते कि तुम मूसा का नियम को तुम कैसे बोल रहे हो कि मत मानो? तो दोनों तरीके से यीशु मसीह फंसता और फिर वो यीशु मसीह को मार भी डालते कि ये मूसा का नियम को पालन नहीं करने को बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से यीशु मसीह को फंसाने का ये लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने पहला पाप यही किया था कि भाई वो केवल उस स्त्री को लेके आए थे, लेकिन उस मर्द को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि दोनों को ही पकड़ा था इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब यीशु मसीह ने क्यों जमीन में झुककर भूमि पर लिखा? और यीशु मसीह क्या लिख रहा था एक्चुअली भूमि पर? जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर, यानी ये यीशु मसीह ज़मीन पर लिख रहा था, फिर यीशु मसीह सीधा हो गया, खड़ा हो गया, उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो यहाँ पर यीशु मसीह जानता था कि मूसा का जो नियम है वो क्या है। मूसा का नियम हमने पढ़ा कि दोनों ही क्या है, दोनों ही मार डालने चाहिए। देखिए, दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो पहला पाप इन्होंने यही किया था। जितने भी थे ना, छोटे बड़े, सब उस स्त्री को मार दो बोल रहे थे, वो सब उन्होंने सब ने पाप किया है। पहला पाप ये किया कि उन्होंने भाई व्यवस्था तोड़ी थी। व्यवस्था क्या थी? दोनों को मार डालना चाहिए। शास्त्री और फरीसी लोग भी जानते थे कि व्यवस्था ये है कि दोनों को मार डालना चाहिए, लेकिन वो केवल उस स्त्री को लेके आए हैं। तो पहला पाप इन्होंने भी किया है, ये लोग जानते हैं। फिर इसलिए क्या होता है कि वो शास्त्री और फरीसी और उनके साथ जितने भी इजरायली थे वे सब पत्थर फेंक के भाग जाते हैं कि भाई हाँ, हमने भी पाप किया है, हमने ये पाप किया कि हम केवल स्त्री को लेके आए, उस मर्द को नहीं लेके आए जिसके साथ इस स्त्री ने पाप किया है, व्यभिचार किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने भूमि पर लिखा क्या और क्यों लिखा? तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गौर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा, कि यीशु मसीह ने कैसे लिखा। 8वां वचन ध्यान दीजिए। फिर झुककर भूमि पर, यीशु मसीह ने झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। किससे लिखा उसने? उंगली से लिखने लगा। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है? संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है? किस चीज़ की बात हो रही है? बात हो रही है मूसा के व्यवस्था की। गौर कीजिए, मूसा के व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यीशु मसीह कहते कि इस स्त्री को मत मारो, तो फिर यहूदी कहते कि तू झूठा प्रॉफिट है, तू झूठा भविष्यवक्ता है, तू झूठा है। क्यों? क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध में बात नहीं करता। तो इसलिए यीशु मसीह को वो झूठा ठहरा देते और मार डालते। अगर यीशु मसीह कहता कि हाँ, इस स्त्री को मार डालो मूसा की व्यवस्था के अनुसार, तो फिर शास्त्री और फरीसी कहते कि हे रोमी गार्ड, इधर आओ, सुनो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई कानून अपने हाथ में लो, क्योंकि उस समय रोमी का कानून था ना, रोम का कानून था।
तो ये हमें बोल रहा है कि हम यहूदी कानून अपने हाथ में लें, जैसा कि हम यूहन्ना 18:31वें वचन में देख सकते हैं। जॉन 18:31, ध्यान दीजिए, यहूदियों को अधिकार नहीं था जान लेने का, ठीक है। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। तो पिलातुस कौन? रोमी राजा, ठीक है। उसका न्याय करो बोल रहा है। किसको बोल रहा है? यहूदियों को बोल रहा है। सुनिए, यहूदियों ने उससे कहा, यानी रोमी राजा को कहा यहूदियों ने, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। तो अभी बात यह आती है कि यीशु मसीह ने क्यों ज़मीन पे बैठ के लिखा और उसने क्या लिखा। तो इसके लिए पहले आप खुद को तैयार कीजिए कि क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए, क्योंकि ये जो वचन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों की आंखें खोल देगा कि यीशु मसीह ने क्यों लिखा ज़मीन में और क्या लिखा होगा। यीशु मसीह कोई भी चीज़ करता है ना, वो बेमतलब नहीं करता है। यीशु मसीह कोई भी चीज़ करता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, और वह कारण ये है। तैयार है? ये देखो, निर्गमन 31, एक्सोडस 31:18, 18वां वचन। जब परमेश्वर, ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, वरना मिस कर देंगे। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बात कर चुका, तब उसने उसको अपनी, अभी ध्यान दीजिए, उंगलियों से, किससे लिखी हुई? उंगलियों से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी, 2 तख्तियों में पत्थर की। किससे लिख के दी? परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखी हुई। ओके, अगला वचन देखिए, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी 9:10, 9 का 10। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ से लिखी हुई पत्थर की दो पट्टियों को सौंप दिया। यहाँ पर हिंदी में हाथ से लिखा है ना, अपने ही हाथ से। व्यवस्था विवरण अपने ही हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन ये हाथ गलत है, हाथ नहीं, उंगलियों से। अगर हम ओरिजिनल देखेंगे, पहले मैं आप लोगों को अंग्रेजी में दिखाता हूँ। देखिए, ड्यूटरोनॉमी 9:10, द लॉर्ड डिलीवर्ड ऑन टू मी 2 tablets ऑफ स्टोन रिटन विद द फिंगर ऑफ गॉड। उंगलियों से लिखी हुई, हाथ से नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द ड्यूटरोनॉमी 9:10, जो वर्ड फिंगर लिखा है ना, ये देखिए, फिंगर, उंगली, अपने उंगलियों से लिख के परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी। किसको? मूसा को। ओके, 2 पत्थर की पट्टियों में। तो ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट आप देखेंगे हिब्रू में, तो एत्सबा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो एत्सबा शब्द है, इसका मतलब हाथ नहीं होता है, इसका मतलब होता है उंगलियां। दैट इज़ अ फिंगर। ओके, अपनी फिंगर से, उंगलियों से, हाथ से नहीं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझिए, संदर्भ समझिए। यहाँ पर फरीसी और शास्त्री बात कर रहे हैं व्यवस्था के बारे में, जो व्यवस्था परमेश्वर ने लिखी थी अपनी उंगलियों से लिख के 2 पट्टियों में दी मूसा को। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ज़मीन में अपनी उंगलियों से लिख रहे हैं। तो यीशु मसीह का कहने का क्या मतलब था? यीशु मसीह का कहने का ये मतलब था कि जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसकी आंखें हो वो देख ले कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो सच्चा विश्वासी होगा ना, परमेश्वर में सच्चा विश्वास करता होगा, वो जान लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने अपनी उंगलियों से लिखकर 2 पट्टियों में तुम्हें 10 आज्ञाएं दी मूसा के द्वारा, और मैं वही परमेश्वर हूँ बोल के वो ज़मीन में लिख रहा है। और यहाँ पर, और उसी परमेश्वर को जिसने अपनी उंगलियों से मूसा को लिखकर 10 आज्ञाएं दी, और उसी परमेश्वर को तुम लोग क्या कर रहे हो? मूसा की आज्ञा दिखा रहे हो। हाँ, मूसा की आज्ञा दिखा के बोल रहे हो कि मूसा ने कहा था कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करे तो उसको पत्थर मार के मार दो। मैंने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी और तुम वही 10 आज्ञा मुझे दिखा रहे हो। मैं वही परमेश्वर हूँ। तो जो आंखें होगा, जिसकी आंखें होगी वो समझ जाएगा, जो सच्चा विश्वास करेगा, आत्मिक आंखें, वो समझ जाएगा कि भाई मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने अपनी उंगलियों से लिखकर 10 आज्ञाएं दी। इसीलिए यीशु मसीह ज़मीन में लिखते हैं। लेकिन जो यहूदी थे वो नफ़रत में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके थे कि वो परमेश्वर को नहीं पहचान सके। वही परमेश्वर ने उंगलियों से लिख के 10 आज्ञा दी, वही परमेश्वर फिर से ज़मीन में लिख रहा है। तो वही परमेश्वर को नहीं पहचान सके, यहूदी लोग अंधे थे। तो ये मत सोचिए कि यीशु मसीह ने क्या लिखा होगा। ये देखिए कि यीशु मसीह लिख रहा है उंगलियों से, और ये कोई आम बात नहीं है भाई। जैसे कि मैंने बताया, परमेश्वर ने 10 आज्ञा उंगलियों से लिख के दी थी।
और यहाँ पर यीशु मसीह वही कर रहा है। तो असल में यीशु मसीह ये कह रहा था कि भाई मैं वही परमेश्वर हूँ। ज़मीन में लिखते हुए यीशु मसीह बिना कुछ कहते हुए भी, यानी बिना कुछ शब्द अपने मुंह से निकालते हुए भी, बिना शब्द निकालते हुए भी यीशु मसीह ये कह रहा है कि भाई मैं हूँ वही परमेश्वर जिसने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी, मैं हूँ तुम्हारा लॉ गिवर। तो यीशु मसीह लिखते हुए ज़मीन में ये बात इनडायरेक्टली ये कह दे रहा है कि भाई मैंने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी मूसा के द्वारा, और वही 10 आज्ञाएं तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे। कमाल है। और अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गौर कीजिए, यूहन्ना 8:7-9, जब वे उससे पूछ रहे तो उसने सीधे होकर, तो यहाँ पर यीशु मसीह लिख रहा था, फिर यीशु मसीह लिखते लिखते झुका हुआ था फिर वो खड़ा हो गया, फिर कुछ कहा। क्या कहा? उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगलियों से लिखने लगा कि भाई जो निष्पाप है वो पत्थर मारो। फिर यीशु मसीह फिर से झुक के जमीन पे लिखने लगा। अभी यहाँ पर इनका रिएक्शन देखिए, इनका रिएक्शन क्या हुआ। परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटों तक, हर उम्र के यहूदी थे, छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई भी यहूदी बड़े से लेकर छोटे तक वो ऐसा कहे, मतलब उसने ऐसा कहा हो कि भाई मैंने पाप नहीं किया, मैं पत्थर मारूंगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कई पास्टर कहते हैं कि भाई सबने पाप किया है, तो इसीलिए उन्होंने भी पाप किया था, तो इसीलिए पत्थर नहीं मारा था। लेकिन इस कारण से उन्होंने पत्थर नहीं मारा था। असल में कारण ये था कि मूसा का जो नियम है, मूसा के नियम के अनुसार अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता है, केवल स्त्री को पत्थर मार मार के भाई मारने का आज्ञा नहीं था, ऐसा नहीं है। दोनों को, उस मर्द को भी जो व्यभिचार में पड़ा था, जिसने व्यभिचार किया, उसको भी, उस मर्द को भी लेके आओ और दोनों को पत्थर मारो। बाइबल में ऐसा लिखा है। तो ये बात यहूदी जानते थे कि उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है, यानी पाप किया है। क्यों? कैसे? क्योंकि उन्होंने भाई व्यभिचार करते हुए उस स्त्री को और मर्द को, दोनों को पकड़ा। अब सही से वचन पढ़िए, उन्होंने दोनों को पकड़ा है, लेकिन वो केवल लेके आए उस स्त्री को, मर्द को छोड़ दिया कि स्त्री को मारो भाई पत्थर। हम क्या करें बता तू यीशु। वो जानते थे कि उन्होंने ये व्यवस्था को तोड़ के, मूसा की व्यवस्था को तोड़ के भाई उन्होंने पाप किया है। क्योंकि उन्होंने केवल स्त्री को लेके आया, मर्द को नहीं लेके आया। तो इसीलिए वो जानते थे कि उन्होंने भी पाप किया है व्यवस्था को तोड़ के। तो इसीलिए वो छोटों से लेकर बड़ों तक पत्थर फेंक के भाई वो चले गए। ये ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह ने क्या लिखा था, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा था ज़मीन में, ये इम्पोर्टेंट है, अपनी उंगलियों से। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, ये एक सिंबॉलिक क्या कहें, ये एक चिन्ह था यहूदियों के लिए कि भाई मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने उंगलियों से लिखकर 10 आज्ञाएं दी, तो मैं वही परमेश्वर। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था। यीशु मसीह ने जो ज़मीन में लिखा ना, इस चीज़ से एक और भविष्यवाणी पूरी हुई यिर्मयाह भविष्यवक्ता की। यिर्मयाह 17:13 वचन, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं। हमने देखा कि जब यीशु मसीह ने उन्हें लज्जित किया ना, कि जो भाई जिसने पाप नहीं किया वो भाई केवल वो मार सकता है, और वो लोग पत्थर फेंक के लज्जित होके यहोवा के यानी यीशु मसीह के पास से चले गए। वो लोग छोड़ के चले गए, यीशु मसीह से दूर चले गए। तो यहाँ पर देखिए, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। यीशु मसीह ने उन्हें लज्जित किया था। जो तुझ से भटक जाते हैं वे यीशु मसीह से, जो कि खुद स्वयं परमेश्वर यहोवा भी है, ओके, पिता पुत्र परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। ओके, तो यीशु मसीह क्या हुआ, जो तुझ से भटक जाते हैं, यहूदी लोग भटक चुके हैं, वो सही परमेश्वर यीशु को नहीं पहचानते। मार्ग सत्य जीवन केवल यीशु है। ओके, उनके नाम, अभी यहाँ पर देखिए, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। भूमि पर यीशु मसीह ने कुछ लिखा था, हमने अभी पढ़ा था, जॉन 8:8, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यूहन्ना 8:8। तो उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने
बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है, क्योंकि उन्होंने, उन यहूदियों ने बहते जल का सोता, ये एक टाइटल, आई एम द लिविंग वाटर, जो बहते जल का सोता है ना, वो कौन है? यीशु मसीह है। उन्होंने यीशु मसीह यहोवा को, अगर आप यीशु मसीहा जो नाम है यीशु, उसका मतलब देखेंगे तो यीशु नाम का मतलब होता है याहवे इज सल्वेशन, यानी यहोवा उद्धार करता है या फिर यहोवा बचाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बहते जल के सोते यहोवा, ओके, यानी यीशु मसीह को त्याग दिया है, और यीशु मसीह ने उन्हें लज्जित भी किया, और उनके नाम भूमि पर लिखे गए थे। ओके, तो अगर हम सोचें कि यीशु मसीह ने ज़मीन में क्या लिखा था, तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने भूमि पर उनके नाम लिखे थे। तो यीशु मसीह ने क्यों लिखा ज़मीन में? यीशु मसीह ने इसलिए ज़मीन में लिखा क्योंकि वो वही पुराना नियम का बात साबित करना चाहता था कि भाई जिस तरीके से उंगलियों से 10 आज्ञा लिख के दिया ना, मैं वही परमेश्वर हूँ भाई, मैं वही परमेश्वर हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ज़मीन पे लिख रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या लिखा था ज़मीन में? यिर्मयाह 17:13 के अनुसार यीशु मसीह उनके नाम लिख रहा था। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।